नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। परवाणु से शिमला तक 6800 करोड़ में बनेगा 38 किलोमीटर लंबा रोपवे। देश विदेश से पहाड़ों की रानी शिमला घूमने आने वाले सैलानी कुछ साल बाद परवाणु से रोपवे के जरिए कुछ ही घंटों में राजधानी पहुंच सकेंगे। परवाणु से शिमला के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। 38 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने के लिए रोपवे कॉर्पोरेशन ने औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार पीपीपी मोड पर रोपवे बनाएगी। प्रोजेक्ट पर करीब 6800 रुपए खर्च आने का अनुमान है। तब का न्यूनतम तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। इस दिन से बारिश बर्फबारी के आसार। बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। ताबो का न्यूनतम तापमान इस सर्दी के सीजन में पहली बार -10.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। 3 अन्य स्थानों का न्यूनतम पारा भी माइनस में चल रहा है। शिमला के न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। शहीद की पत्नी को नहीं दिया रोजगार, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाई 25,000 की कॉस्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शहादत के समान स्वरूप शहीद की पत्नी को रोजगार न देने पर प्रदेश सरकार पर 25,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है। कोर्ट ने शहीद की पत्नी को रोजगार स्वरूप भाषा शिक्षा के पद पर नियुक्ति प्रदान करने और इससे उपजे सभी सेवा लाभ देने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकार द्वारा इस मामले में बरते गए रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुकंपा नीति के आधार पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति देने और शहीद सैनिकों के पात्र आश्रितों को रोजगार सहायता प्रदान करने की पेशकश के बीच अंतर किया जाना चाहिए। जश्न की जानकारी नहीं, सुख सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम क्या प्रतिभा सिंह को नहीं मिला निमंत्रण। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 11 दिसंबर को सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में करवाए जा रहे जश्न पर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अभी उनके साथ इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार ने 2 वर्ष में आपदा के बावजूद अच्छा काम किया है। 5 गारंटी को पूरा कर दिया गया है। महिलाओं को 1500 रुपए व पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। संगठन इसे जनता के बीच पहुंचाए। इससे पहले प्रतिभा सिंह के बेटे एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा था कि उन्हें सरकार के 2 वर्ष के जश्न कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। उन्हें मीडिया से ही इसकी सूचना मिली है। हिमाचल में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी, 2 मंत्री हो सकते हैं ड्रॉप, नए चेहरों पर दाव। हिमाचल प्रदेश में 2 मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं। ये झटका शिमला संसदीय क्षेत्र को दिया जा सकता है। इससे राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की तैयारी है। जहां 2 नए चेहरे कैबिनेट के अंदर लाए जा सकते हैं तो मंत्री के रिक्त चल रहे एक पद को भी भरा जा सकता है। एक मंत्री फिर से शिमला संसदीय क्षेत्र को ही नहीं चेहरे के रूप में दिया जा सकता है। मंडी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को एक मंत्री के तोहफे दिए जा सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान से इसके संकेत मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उनकी इस संबंध में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा होने जा रही है। 100 से अधिक ट्रांजैक्शन से छात्रों के 3 दर्जन खातों में भेजे 1 करोड़, ऐसे हुई ठगी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से हुई 1 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में साइबर पुलिस थाना मध्य जोन की टीम जांच करते हुए तथ्य जुटा रही है। सेवानिवृत्त अधिकारी को राशि वापस दिलाने के नाम पर छात्र झांसा देते रहे और पैसे लेते रहे। गिफ्ट में ब्रिटिश पाउंड होने की सूचना से पीड़ित भी कर्ज चुकाने के एवज में छात्रों की ओर से मांगी गई राशि को भेजता रहा। मामले में खुलासा हुआ है कि 100 से अधिक ट्रांजैक्शन से छात्रों के 3 दर्जन खातों में 1 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर हुई है। छात्रों के खातों में पड़ी धनराशि को फ्रीज करवाने के लिए विभिन्न बैंकों से पत्राचार किया गया है। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 6ठी 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं 10 दिसंबर से जारी डेट शीट। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 10 दिसंबर से असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10:30 बजे परीक्षा शुरू होगी। 3 घंटे की परीक्षा दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। मारुति कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, 3 घायल। कोटखाई पुलिस थाना के तहत बागी के समीप ढूगा थाच में एक मारुति कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल ठियोग लाया गया है।
हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार यहां एक मारुति कार नंबर HP 083 सड़क से नीचे दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें राकेश नेगी पुत्र जगदीश नेगी निवासी भालू डाकघर बागी, वीर बहादुर पुत्र दलवीर निवासी गांव बागी और दलवीर पुत्र मन बहादुर गांव खोला नेपाल घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।